भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए बड़े अहम है, पूरी दुनिया भी आपसे नाराज हो जाए, रुस जाए ना। इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, फॉर वट एवर रीजंस, बाकी दुनिया तो छोड़ दें। और वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए मुतहरिक और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तेमाल करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे। शरीफ खानदान ही था जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। और सेकेंडली IMF ने भी क्यों मुलाकातें, ये इस तरह से माजी में हमने नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं उनसे वो मुलाकात भी की उन्होंने आके, और अब ये एक इशू बना हुआ है। और क्या इस खत का कोई असर पड़ सकता है? ठीक है, ताकतवर कौन हुआ? वो उनका एक बंदा, एक कंपनी। हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। अब अगला मसला क्या है कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? र्यूमर मिल चल रही है कि जी जो FDI है वो मुतासर हो सकती है हमारे इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो सऊदी अरेबिया है उसने $10 बिलियन की तजारत का हदफ रखा है कि इंडिया के साथ वो करनी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या रखा है? उसने कहा सदके की खजूरें पाकिस्तानियों को देनी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शरीफ ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम का पद संभाला है। खास बात यह है कि धांधली के आरोपों के बीच पाकिस्तान का आम चुनाव खासा विवादों में रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमकर आरोप लगाए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। शहबाज शरीफ ने सोमवार दोपहर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान पाकिस्तान के 24वें निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने समारोह में नव निर्वाचित प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। शरीफ तब सत्ता में आए जब उनकी पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसदों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और अन्य के साथ गठबंधन किया और उन्हें देश के मुख्य कार्यकारी पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया। इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, और उसमें क्योंकि इंडिया की बात भी हुई, पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। अभी कोई 18 मिनट्स हुए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ट्वीट किया गया है और पैगाम दिया गया है मुबारकबाद का कि जनाब आपने हलफ उठाया और आप वजीर आजम एक बार फिर बन गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद के जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे ताल्लुकात बेहतर हों, रिलेशंस बेहतर हों। ये भी नहीं, इस पे डॉक्टर साहब तफसीली बात भी हो सकती थी ना कि चलें अगर ये तो उनका है ही, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने कहना ही कहना था, लेकिन उसके साथ कहते कि जी इंडिया से हम तिजारत करेंगे, हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी एक हमसाया होने के नाते और एक जो दुनिया में रहने का तरीका है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारकबाद दी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और विक्ट्री है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो वो पाकिस्तान की, इसे मैं कहता हूँ अपना, पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो
समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है, तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। शहबाज शरीफ एंड द पाकिस्तानी लीडर्स आर इनटू दैट गेम एंड दैट्स ऑल। इंडिया ने अपना बड़ापा नहीं दिखाया, ये कह के मुबारकबाद दे दी है। जो एक हमसाये का फर्ज है वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो वंस अगेन इंडिया इज द विनर। देखिए, मैंने बार बार कहा है, मैं इंडिया गया था ना लास्ट ईयर, तो वहां से यही पैगाम था कि पाकिस्तान को कहें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वी आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो करना चाहते हो करते जाओ। मेरी आर्ग्यूमेंट एज अ कंसर्न पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये है कि पाकिस्तान का सत्यानाश होने में इंडिया की दुश्मनी का बहुत बड़ा रोल है। और कश्मीर का इशू बेकार इशू है, जो हमको मिल गया 2-3 जंगों के बाद वही हमारा है, और जो उनके पास है वो उनका है। जिस दिन ये मान लेंगे बात आगे निकलेगी, वरना इट्स ऑल राइट। शहबाज शरीफ ने ये तकरीर करनी थी, तो बस ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया कि फरार का रास्ता इसलिए कि असल में ये सब चीजें क्या है कि जो असल हमारा इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उससे फरार हासिल करने की, इसलिए कि कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ अच्छा तो है नहीं बताने के लिए, यानी ये कि इकोनॉमी जो है कहाँ है, क्योंकि वो तो अभी फिर वो IMF से कह रहे हैं कि प्लीज ये जो है हमें पैकेज दे दें। तो डॉक्टर साहब, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक और शोशा भी छोड़ दिया। वैसे तो वो इस तरह की चीजें, ये भी कहा जाता है कि जानबूझ के भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल हो जाएगा। आपको लगता है कि सिनेरियो ऐसा है कि वो ये करके दिखा देंगे? वंस अगेन हाइपरबोल, डिलूजनल का मतलब होता है कि हकीकत से फरार। भाई ये बताओ कि ये हमारी जो डेट जो हमारे पे बैठी हुई है, उसके लिए तो हम वो लोन्स लेते फिरते हैं, तो ये कहाँ से होगा? मुझे लगता है शहबाज शरीफ की जो मैंने रेपुटेशन सुनी थी कि वेरी क्लेवर मैन, कई जुबानें जानते हैं ये वो, लेकिन ये है वो महल्ला लेवल सियासतदान है जो इत्तफाकन पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर बन चुके हुए हैं, और वही पहलवानों वाली लॉजिक जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबल रियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट बैक्ड बाय व्हाट ही वाज सेइंग। कैसे करेंगे? लेकिन अगर वो ये कमाल कर देते हैं तो फिर उनके सिर सेरा होगा। सच्ची बात है, हमें नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता कि ये कैसे होगा। जैसे कश्मीर पे उनकी ये तकरीर जो है हाइपरबोल है, वही ये इस इशू पे है कि हम G20 का हिस्सा बन जाएंगे।